तो चलिए, मैं हूँ डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। तो आज के क्लास, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत लोग इस घटना को महसूस किए होंगे, बहुत लोग महसूस नहीं किए। तो जैसा कि 3 तारीख के रात्रि में, मैंने आज की ही रात्रि में कहा जाए, लगभग यानी 11:32 के लगभग भूकंप के भारी झटके महसूस किए गए, गंभीर झटके महसूस किए गए। और इसमें आप लोगों ने देखा कि पूरा दिल्ली, यूपी और बिहार में इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ा। पूरी धरती जो है हिलती हुई नजर आई और लगभग लगभग यह जो है घटना 40 सेकंड से ऊपर लगभग रहा। कहीं कहीं पर तो लगभग लगभग क्या कहा जाए, 1 मिनट के लगभग पूरी पृथ्वी जो है हिलती हुई नजर आई। तो ये आज की यह बहुत महत्वपूर्ण घटना जो है, बार बार तो एक पृथ्वी का हिलना, तो बार बार भूकंप का हिलना, बार बार आना जाना तो बार बार होता रहता है, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी आना, जैसे कि इसके पहले अभी 22 अक्टूबर को भी आप लोगों ने देखा कि 22 अक्टूबर को भी पृथ्वी हिली थी, लेकिन बहुत कम लोग जाने, और ये भी बहुत लोग कम जाने क्योंकि आज की रात्रि में सभी लोग लगभग लगभग सो गए थे, कुछ ही लोग जगे हुए थे। और इस स्थिति में क्या हुआ कि ये भूकंप के झटके महसूस हुए। हम लोग भी खाना वाना खा करके सोने जा रहे थे, और जैसे मैंने सोया 11:30 बजे करीब, तो मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे लग रहा है कि मैं कुछ असहज महसूस कर रहा हूँ, लग रहा है कि सिर चक्कर दे रहा है, थोड़ा सा उल्टी जैसा मन करने लगा। तो मुझे कि भाई एकाएक मेरा तबीयत कैसे ऐसे बिगड़ने लगा। तो बाद में पता चला कि इस तरह की घटना है, फिर पंखा को देखा गया, हिलते हुए नजर आया। तो ये बहुत सारे सभी लोगों ने महसूस किया, इसमें कोई एक नहीं, जो भी जगह हुआ था सभी लोग महसूस किए। कुछ लोग सोए थे जो नहीं महसूस किए होंगे, लेकिन यह एक बहुत जो था जबरदस्त भूकंप के झटके थे। और इसको सारा चीज आपके इसके बारे में आज बताऊंगा मैं। इस बिहार, यूपी और जो दिल्ली एनसीआर में, पूरा एनसीआर में जो है इस भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए। तो देखिए, मेरा काम तो है, मैं बार बार आप लोगों से करता हूं कि मेरा काम है विज्ञान के बारे में गहराई से जानकारी देना। और आज मैं इसे भूकंप के बारे में इतनी गहराई से जानकारी दूंगा कि आप इस क्लास को जानने के बाद आप भूकंप क्यों आते हैं, इसका कारण क्या है, क्या मानव भी इसमें दोषी है, क्या भूकंप के झटकों को कुछ कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो सारी चीजें आप लोगों को मैं विस्तार से वैज्ञानिक थॉट से आप लोगों को इस क्लास में बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि भूकंप जो शब्द है, इसमें देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है। भूकंप माने भू माने पृथ्वी, कंप माने कांपना। बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो इसको जान लीजिए कि भूकंप का मतलब होता है पृथ्वी का कांपना। भू माने पृथ्वी और कंप माने कांपना, हिलना। तो इस तरह से भूकंप क्या है, तो पृथ्वी का कंपन है। जब पृथ्वी हिलने लगती है, क्यों हिलती है, इसके पीछे कई रीजन है, आपको बताएंगे। तो इस घटना को हम लोग भूकंप कहते हैं। और अभी जैसा कि आपने देखा, 11:32 से 35, कहीं कहीं 35 मिनट तक पर महसूस किया गया। जो जैसे कि आप जानते हैं कि यह भूकंप जो है, इसका केंद्र नेपाल में था। कहाँ था? नेपाल में। हम लोग का पड़ोसी देश है नेपाल। बिहार से उत्तर उत्तर पड़ता है नेपाल, बिहार की चौहदी में उत्तर में नेपाल है, और भारत देश जो है उसके मतलब ये उत्तर में कहा जा सकता है। तो नेपाल में इसका जो केंद्र था वो नेपाल में था, और नेपाल में एक केंद्र था। और वहां से यह जो है ये हुआ। रिक्टर स्केल पर इसको पैमाना पर देखा जाए तो 6.4 का रिक्टर पैमाने पर इसका शक्ति थी। और इस तरह से भूकंप जो है पूरे बिहार को डरा दिया, यूपी को डरा दिया, दिल्ली को डरा दिया। और लगातार कुछ दिन पहले भी आया था और फिर आया, और ये बार बार होने और फिर आने वाला है, ये आएगा ही। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मानव भी बहुत दोषी है। क्यों दोषी है, कैसे है, इसमें मैं आज प्रकाश डालूंगा। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि भूकंप का मतलब मैंने बता दिया, पृथ्वी का कांपना। पृथ्वी, अब पहले हम लोग जब बचपन में थे तो हमारे पिताजी कहते थे कि एक बार हमारे मतलब कि जब हम लोग बचपन में थे तो एक बार पृथ्वी कांपी थी। अब तो लग रहा है कि जैसे
साल में 2-2 3-3 बार हो जा रहा है। जो 5 बरस का बच्चा है, 10 बरस का बच्चा है, उसके भी जीवन में कई बार है। तो ये आप लगातार देख रहे हैं कि पृथ्वी के जो कांपने की रफ्तार है, कहा जा सकता है, इस सिलसिलेवार ढंग से बार बार हो रहा है। कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर कुछ बड़ा खलबली मच रहा है, कुछ बड़ा चीज हो रहा है। और आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ा, क्या कहा जाती है, हादसा का, बहुत बड़ा प्राकृतिक आपदा का एक सिग्नल मिल रहा है। और बहुत बड़ा विध्वंस होगा, निश्चित होगा। जो चीजें जिस तरह से हो रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि पृथ्वी के अंदर बहुत बड़ा खलबली मच रहा है। क्या है इसका कारण? तो आज इसका सटीक वैज्ञानिक कारण बताएंगे कि भूकंप आखिर आने के कारण क्या है, कैसे भूकंप आता है, इसमें कौन कौन लोग दोषी हैं, कौन कौन से कारक हैं, सब आपको बताएंगे। तो देखिए, इसमें 2-3 चीजें जो है आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं पृथ्वी का एक साधारण सा चित्र बनाया हूं समझने के लिए। और आप लोग देखेंगे कि पृथ्वी जो है हमारी, जो दिखाई देती है, हम लोग देखते हैं, तो रियल में पृथ्वी वैसी है नहीं। क्योंकि पृथ्वी जो है अपने दोनों ध्रुवों पर, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुवों पर पृथ्वी जो है थोड़ा दबी हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो दोनों ध्रुवों पर इस तरह से पृथ्वी जो है थोड़ी सी दबी हुई नजर आएगी आपको। रियल फिगर यही है, यानी सांतरे की तरह, जैसे हमारी संतरा का आकार होता है, उस तरह दोनों ध्रुवों पर पृथ्वी जो है थोड़ा दबी हुई है। तो इस तरह से देखिए, मैंने पृथ्वी का फिगर बना दिया। और पृथ्वी को मुख्य रूप से 4 परतों में बांटा जाता है। देर न करते हुए आपको बारी बारी से सभी चीज समझाना, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। तो यह पृथ्वी हमारी जो है, ये मुख्य रूप से 4 परतों से बनी हुई है, 4 परतों से मिलकर बनी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए, सबसे जो बाहरी परत है, इस परत को आप देख रहे हैं, तो इस परत को हम लोग कहते हैं भूपर्पटी। इसको क्रस्ट भी कहा जाता है, भूपर्पटी कहा जाता है। इसकी मोटाई लगभग कहा जा सकता है कि 50 किलोमीटर तक होती है। 50 किलोमीटर तक, ये 50 किलोमीटर तक गहरा होता है, इसकी मोटाई होती है। और इसी प्रॉपर्टी को समझना जरूरी है, इसी पर मैं विस्तार से बात करूंगा। लेकिन पहले अंदर वाले को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं जो दूसरा परत है। फर्स्ट परत की बात होगी, भूत प्रॉपर्टी है, 40 किलोमीटर ऊंचाई है, मोटाई है इसकी। इसके बाद दूसरे जो परत आते हैं, इस परत की जो है, इसको कहते हैं मेंटल कहते हैं, इसको मेंटल कहते हैं। तो ये परत दूसरी परत हो गई। और तीसरी परत जो है, अब ये परत जो है मुलायम होती है थोड़ी, इससे अंदर वाली जो है उससे हार्ड होती है। फिर उसके अंदर वाली जो ये परत है, जिसको बाहरी कोर कहते हैं, देखिए बाहरी कोर, इसको जो है बाहरी कोर कहते हैं। तो यह बाहरी कोर जो है इससे हार्ड होता है। लेकिन सबसे जो आंतरिक कोर देख रहे हैं, जो इस पोर्शन को देख रहे हैं, ये वाला, इसको कहते हैं आंतरिक कोर। आंतरिक कोर कहते हैं, या क्रोड कहते हैं, या क्रोड भी कहा जाता है। तो इसको, यह जो है सबसे हार्ड होता है। पृथ्वी का सेंटर, पृथ्वी का क्या है, सेंटर है। तो चलिए, इस तरह से पृथ्वी जो है 4 परतों से, मुख्य रूप से 4 परतों से मिलकर बनी होती है। और हमारी पृथ्वी जो है, तो इसके सबसे जो भूकंप आने का मुख्य कारण है, ये कहाँ छुपा है, इसी को मैं आज बताऊंगा। सभी लोग भूकंप के बारे में, जैसे टीवी खोलेंगे आप लोग, सभी लोग दिखाई देगा, चारों तरफ आप लोगों को समाचार में दिखाया जा रहा है, ऐसे हुआ वैसे हुआ, वहां पंखा हिला। लेकिन सटीक वैज्ञानिक कारण कि आखिर भूकंप क्यों आते हैं, इसका मैं सटीक वैज्ञानिक कारण आज आप लोगों को बता दूंगा। और आज के बाद, इस क्लास के बाद, आप किसी को भी समझा सकते हैं कि क्यों भूकंप आता है। तो चलिए देखिए, भूकंप आने का सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है, वो यही परत है। ये जो भूपर्पटी आप देख रहे हैं, जो क्रस्ट देख रहे हैं, यही है। तो यह भूपर्पटी जो है, आप लोगों को फिर से मैं इसको लेकर चल रहा हूं बड़ा रूप में समझाने के लिए। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, सबसे सबसे कहा जा सकता है कि सबसे जो बाहरी वाली परत है, इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बता रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। देखिए, ये जो बाहरी आप देख रहे हैं, ये बाहरी, यह परत जो है, मैंने जैसे बताया कि 50 किलोमीटर मोटी है, 50 किलोमीटर मोटी है। ये परत जो है बहुत सारी परतों से मिलकर बनी होती है, मैंने इसको कहा जाए इसे।
तो बहुत सारी परतों से मिलकर बनी होती है। तो इन परतों को देखिएगा भूपर्पटी के, तो लगभग लगभग 15 जो परत है वह बहुत महत्वपूर्ण है। 15 परत से मिलकर बनी होती है। इन 15 परतों में जो 7 परतें होती है, ध्यान से देखिए, जो 7 परतें होती हैं, ये 7 परतें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इनको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। इसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। इन 7 परतों को याद रखिए। जो मैंने बताया कि यह जो भूपर्पटी है, ये भूपर्पटी जो है मुख्य रूप से 15 परतों से बनी होती है। कितनी? 15, याद रखिए, 15 परतों से बनी होती है। और इसमें से जो 7 परतें होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। अब टेक्टोनिक जो प्लेटें होती है, देखिए, ये कभी भी स्थिर नहीं रहती। ध्यान दीजिए, भूकंप आने का सबसे सटीक वैज्ञानिक कारण मैं बता रहा हूं, और इसको याद कर लीजिए एक बार। ये 100% नहीं, 500% सत्य है। तो देखिए, टेक्टोनिक जो प्लेट होती है, 7 टेक्टोनिक प्लेट जो होती हैं, ये कभी भी स्थिर नहीं रहती है। ये भी 14 परतें हैं, ये भी है, लेकिन इसमें से जो 7 है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये 7 जो प्लेटें हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट है, ये क्या होती है कि हमेशा खिसकती रहती हैं, इधर से उधर जाती रहती है, इस पर दबाव पड़ता है। ये हमेशा जो है बीच के कहा जाए तो बाहर से भी दबाव, अंदर से भी दबाव, ये दोनों दबाव को सहन करती है। और दबाव के कारण क्या होती है कि हमेशा फिसलते रहती है, कभी भी स्थिर नहीं रहती है, हमेशा इधर से उधर जाती रहती है। इस क्रम में होता क्या है, ये टेक्टोनिक प्लेट जब एक दूसरे की ओर जाती है, एक दूसरे से खसकती हैं, तो एक दूसरे प्लेट को ये क्या करती है, धक्का देती है, एक दूसरे प्लेट को धक्का देती है, एक दूसरे प्लेट पर दबाव देकर ऐसे निकलती हैं। एक दूसरे प्लेट से जब ऐसे खिसकती है तो दबाव पड़ता है, और जब दबाव धीरे 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 कम होता है, एक बार ऐसे खिसकती है तो सोचिए कितना झटका लगेगा, और इस झटके में इतनी एनर्जी उत्पन्न होती है जिससे पूरी पृथ्वी ही हिल जाती है। तो देखिए कितना सटीक वैज्ञानिक कारण। अब जैसे कि दूसरा देख रहे हैं कि ऐसे इस तरह से इधर से एक प्लेट आ रही है, टेक्टोनिक प्लेट, एक दूसरी प्लेट ऐसे हो जाती है, और कभी कभी दबाव होता है तो ऐसे देखिए उठना शुरू कर देती है। पहाड़ का निर्माण भी ऐसा ही होता है। तो दोनों का दबाव अगर समान है तो दोनों ओर से ऐसे उठने ऊपर शुरू होगा। और मान लीजिए एक का दबाव ज्यादा है, एक का कम है, तो ये क्या होंगी, इस प्लेट पर दूसरी प्लेट जो है ऐसे थोड़ा सा चढ़ करके फिसलने लगेगी। जब तक ये प्लेट इस प्लेट को रोकेगी तब तक तो ठीक है, धीरे धीरे अगर रोक रही है हल्की। भूकंप तो देखिए डेली होता है, भूकंप के झटके प्रतिदिन सैकड़ों भूकंप आते हैं, लेकिन उनकी तीव्रता इतनी कम होती है कि वो हमें महसूस नहीं होता है, या थोड़ा सा महसूस होकर रह जाता, हमको पता नहीं चलता। लेकिन यह महसूस तब होता है जबकि इसकी तीव्रता बढ़ जाती है। तो अब इस तरह से हल्का खिसकने के क्रम में थोड़ा सा कम शक्तिशाली जो तरंगे उत्पन्न हुई, तो उससे क्या होता है कि वो हम लोगों को महसूस कभी होती है, कभी नहीं होती है। लेकिन जब यही प्लेट एक दूसरे पर तेजी से फिसलता है, कभी ऐसे लगा हुआ है और जा रहा है तेजी से खिसका, उस स्थिति में जोड़ के झटके महसूस होते हैं, और यही भूकंप आने का सटीक वैज्ञानिक कारण है। और याद करिए कि जो भी टेक्टोनिक प्लेटें हैं, टेक्टोनिक प्लेटों के कारण ही भूकंप आते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये 7 प्लेट याद कर लीजिए, 7 प्लेट जो है यही भूकंप आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, यही टेक्टोनिक प्लेट है, इसी के कारण भूकंप आते हैं। अब देखिए भूकंप बताया कि जब एक प्लेटें दूसरे प्लेट से टकराती है, एक दूसरे पर फिसलती हैं, तो उस स्थिति में बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी जो है रिलीज होता है, बल रिलीज होता है, और उसी बल के कारण जो है ऐसा पृथ्वी हिलती है। तो अभी जो भूकंप आया उसकी तीव्रता कितनी थी, नेपाल में सेंटर था, आज रात्रि 11:32 पर पूरे बिहार, यूपी और दिल्ली में इस चीज की झटका, इस का जो है महसूस किया गया झटके। और यह झटके जो है लगभग, आप जैसे कि मैंने बताया कि 40 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक इसके रह के इसके झटके महसूस किए गए। और नेपाल हम लोग के बिहार के बगल में है, यहीं से इसका सेंटर था, और 6.4 स्केल पर इसका रिक्टर पैमाने पर यह था। अब देखिए जैसे कि मैंने पीछे बताया कि क्या इसमें हमारे मानव भी इसमें दोषी है, क्या हम लोग भी दोषी हैं,
क्या सिर्फ प्राकृतिक घटना कह करके हम लोग टाल दें कि नहीं भाई प्राकृतिक घटना इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ये गलत बात है। मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि जो भूकंप आने का कारण तो प्राकृतिक घटना है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मानव कम दोषी नहीं है, मानव भी इसमें बहुत दोषी है। ऐसा मत समझिए कि मानव दोषी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए जो वैज्ञानिक कारण है, जो भूकंप आने के कारण, तो भूकंप आने के कारण मैं बताऊंगा। देखिए पहला जो कारण है वो कटाव है। ध्यान से देखिएगा कि मानव इसमें दोषी है कि नहीं। दूसरा जो है, जैसा कि आप जानते हैं, अपक्षयन और अपर्दन, ये है। तीसरा जो है आपका, इसमें अलग अलग कर देते हैं तो ये हो गया, नहीं तो एक में करेंगे तो दोनों एक साथ हो गया। और है विवर्तनिक बल। अब देखिए विवर्तनिक बल, ये 3 मुख्य कारण है जो आपके भूकंप आने के 3 मुख्य कारण हैं। इसमें तीनों कारण उत्तरदायी। अब देखिए कटाव आप देख रहे हैं, जो पृथ्वी को आप देख रहे हैं, जैसे पृथ्वी की बनावट है, क्या आप लग रहा है कि मानव इस पृथ्वी के बनावट को ऐसा छोड़ा है क्या? नहीं। कहीं देख रहे हैं कि इस पृथ्वी पर कहीं कहीं बड़े बड़े बिल्डिंगें खड़ी की जा रही हैं, इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं कि कोई हद हिसाब नहीं। इसको करने के लिए क्या किया जाता है? करने के लिए इसको एक क्षेत्र से कहीं से मिट्टी को काटा जाता है और काट करके फिर यहाँ लाया जाता है। कहीं से एक जगह भूकंप में जो है खानों से एक जगह खान खोद कर पृथ्वी को पूरा गड्ढा करके उसमें से सारे मटेरियल को निकाले जाते हैं। तो देख रहे हैं मानव विश्व में बहुत बड़ा दोषी है। ऐसा नहीं कि ये भूकंप आने के पीछे से प्राकृतिक घटना है इसको कहकर हम टाल सकते हैं, नहीं, इसमें मानव भी दोषी है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं दक्षिण अफ्रीका के सोने के खानों के बारे में पढ़ रहा था, तो सोने की खाने के बारे में पढ़ा। दक्षिण अफ्रीका, याद रखिए, दक्षिण अफ्रीका में सोने की सबसे अधिक खाने हैं। दक्षिण अफ्रीका में सोने की सबसे ज्यादा खाने हैं, यानी सोना भी सबसे ज्यादा दक्षिण अफ्रीका से निकाला जाता है। ये भी जीके क्वेश्चन है, याद रखिए। तो वहां 3 से 4 किलोमीटर अंदर खोद करके सोना निकाला जाता है। अब जरा बताइए कि पृथ्वी के अंदर 3 से 4 किलोमीटर आप अंदर खोदिएगा, तो खोदने के क्रम में सारा मटेरियल जो है यहाँ से निकाल कर बाहर कीजिएगा, ये जो है गड्ढा बनाते जाइएगा और इसमें से सोना खोद कर निकाला जाए। हो सकता है कि ये 3 से 4 किलोमीटर है, हो सकता है किसी दिन खोदते खोदते, मानो तो लालची है ना, जितना इसको चाहिए, जितना अधिक से अधिक चाहिए, तो इस तरह से हो सकता है कि 5 किलोमीटर अंदर घुस जाए। अब आप ये बताइए कि पृथ्वी के साथ कितना मानव जो है खिलवाड़ कर रहा है और कह रहा है कि यह भूकंप आने की घटना जो है सिर्फ प्रकृति के, भैया इसमें मानव का कोई दोष नहीं है। दूसरी बात, चलिए आप जानते हैं कि इसमें जो पहला ये हो गया और दूसरा है अपक्षयन और अपर्दन। देखिए अपक्षयन और अपर्दन जो है ये प्रकृतिक घटना से भी होती है, लेकिन मानव क्या नहीं करता है? क्या अपक्षयन जो है पहाड़ों को तोड़ तोड़ करके एक तो प्रकृतिक जो है खुद अपने से पहाड़ों को तोड़ती है, तोड़ करके उसको छोटा छोटा करती है, लेकिन मानव जो है इसमें देखिए पहाड़ों को तोड़ करके वहां से लाना, फिर उसको ही करना। तो इस तरह से यह पहाड़ों के तोड़ने से भी यह घटना होती है, जहां पर प्रकृति ने अपने आप को जिस रूप में बनाई है वो अपनी बैलेंस को बरकरार रखने के लिए, अपने आप को संतुलित रखने के लिए उस तरह से अपना डिजाइनिंग किया है। उस डिजाइनिंग को, उस बनावट को हम लोग रोज बिगाड़ रहे हैं। इस तरह से रफ्तार से जनसंख्याएं बढ़ रही है, ये जो है डेली बिगड़ रहा। तो यह आने वाले दिन में इसका बहुत बड़ा परिणाम मानव को भुगतना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को तैयार भी रहना चाहिए। अगर गलती कर रहे हैं तो इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। तो देखिए इस तरह से यह जो है अपक्षयन होता है, जो पृथ्वी के धरातल को तोड़ना ही करना। अपर्दन मतलब उसको काट करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। अब इस तरह से पृथ्वी की, जैसे मैंने बताया कि यहाँ से काट कर यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो रही है, यहाँ से काट कर इधर किया जा रहा है, मतलब जैसे छीन भीड़ किया जा रहा है पृथ्वी को। तो इस तरह से यह अपर्दन है, नदियों द्वारा भी होता है और भी चीजों के द्वारा ये अपर्दन क्रियाएं होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ये दोनों दोषी हैं।
अब तीसरा हम आते हैं विवर्तनिक बल। जैसा कि मैंने बताया कि विवर्तनिक बल जो है इस चट्टानों के, जो टेक्टोनिक प्लेट देख रहे हैं, तो इन चट्टानों के फिसलने से, इन चट्टानों के एक दूसरे से टकराने से, इन चट्टानों के रगड़ से जो बल उत्पन्न होता है, और वह बल जो है, वही जब बल उसका एक्शन करता है तो पृथ्वी पर खलबली मच जाती है, पृथ्वी को पूरा कंपा देता है, पृथ्वी को पूरा हिला कर रख देता है। तो यह वैज्ञानिक कारण, सटीक वैज्ञानिक कारण आप लोगों को मैंने बताया कि भूकंप आने के वैज्ञानिक कारण है। अब देखिए, मानव जो है इतने लालची और स्वार्थी होते जा रहा है कि जिससे, कैसे तो कहा जाता है, जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। ठीक है, हमारी आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए, लेकिन इतने ना हम स्वार्थी हो गए, इतने ना स्वार्थी हो गए हैं। कहीं कहीं तो आप देख रहे हैं दुबई वगैरह है, तो वहां पर सोचिए कि 100 ताला, 120 ताले, इतने मकान बड़े बड़े बन रहे हैं। और बताइए कि वहाँ पूरा पूरा रेगिस्तान है। पृथ्वी ने कहीं ना कहीं अपने आप को ढालने के रेगिस्तान क्यों बनाया? तो पृथ्वी बनाई कि उस क्षेत्र में जो है वहाँ नहीं चाहती है कि ज़्यादातर यहाँ पर दबाव हो, जहाँ जहाँ तक वहाँ घर द्वार बने, लेकिन फिर भी उस उतने बड़े बड़े बिल्डिंग वहाँ लोग खड़े कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी के साथ हम बहुत बड़ा छेड़छाड़ कर रहे हैं। मेरे तो मानना है कि कुछ दिनों के अंदर, मैं ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो हम लोग चूंकि विद्वान हैं, इस चीज़ पर रिसर्च करते रहते हैं, तो जो चीज़ें मैंने अनुभव किया है, जैसे मैंने बताया कि मेरे पिताजी बचपन में कहते थे कि हम लोग बचपन में थे तो एक बार धरती हिला था, और आज तो देखिए 5 साल के बच्चा है वो भी कई बार अनुभव कर लिया। इसका मतलब कि पृथ्वी के हिलने की जो घटनाएं हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब पृथ्वी के अंदर बहुत बड़ा खलबली मच रहा है। तो मेरा यही कहना था, मुझे आप लोगों को डराना नहीं है, लेकिन ये बात सही है, आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा भूकंप जो है इस पृथ्वी पर होने वाला है। ये जो दिखा रहा है, धीरे 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 ऐसा हो रहा है, टेक्टोनिक प्लेटें जो खिसक रही हैं, एक दिन ऐसा होगा कि टेक्टोनिक प्लेटें कहीं बहुत विशाल बल के साथ खिसके और एक बार बहुत बड़ा विध्वंसक भूकंप पृथ्वी पर आए। ऐसा संभव, जो ये संकेत बता रहा, धीरे धीरे जो इस तरह की घटनाएं घट रही है, प्लेटें खिसक रही है, तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। और अभी भी मानव को सुधर जाना चाहिए, इन बातों को समझना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे। तो चलिए, आज मैंने आप लोगों को भूकंप क्यों आते हैं इसका सटीक मैंने वैज्ञानिक कारण बता दिया। और अब आप लोग से कोई पूछता है तो आप इन बातों को उनके सामने रखिए। जो कारण भी बता दिए, 3 कारण है, 3 महत्वपूर्ण कारण, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कोई बड़ा बम पटक देगा फिर भी भूकंप आ जाता है, तो ये तो रियल केस में, लेकिन 3 जो मुख्य कारण है यही है। और पृथ्वी के मैंने प्लेटों के बारे में बता दिया, क्यों कैसे होता है, टेक्टोनिक प्लेटें कहाँ पाई जाती है। ये टेक्टोनिक प्लेटें जो भूप्रपटी में पाई जाती है, इसमें मुख्य 15 होती हैं, जिसमें 7 सबसे इंपॉर्टेंट है जो भूकंप आने का लिए उत्तरदायी होती है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के क्लास में बस इतना ही। फिर आप लोग को इसी तरह से वैज्ञानिक कारण, सटीक वैज्ञानिक कारण, 100% रिसर्च किया हुआ बात आप लोग के सामने लेकर आएंगे। लेकिन हाँ, इस वीडियो को जरूर आप लोग देखने के बाद एक बार लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इस तरह से बहुत सारे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक चीज़ें आप लोग को मिलने वाली है। चलिए, धन्यवाद।